Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Hafiz Adnan Ahmed. Welcome to my channel Learning Point with Sir Adnan. स्टूडेंट्स आज हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप वो आज हमने स्टार्ट करना है। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स उसके लेक्चर आपको दे रहा हूँ, तो आपके इसरार पर कि बाकी क्लासेस के भी जो हैं लेक्चर डिलीवर किए जाएँ, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास। तो स्टूडेंट्स ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है लर्निंग पॉइंट विद सर अदनान। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको 8th क्लास के 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इन तमाम क्लासेस के तमाम सब्जेक्ट जो हैं वो उनके लेक्चर यहाँ पे आपको डिलीवर किए जाएंगे, और इस वे से इंतहाई इजी वे जिसमें आप इजीली तमाम सब्जेक्ट आपके समझ में आ सके। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो है 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप चैप्टर नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स ये चैप्टर नेम है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स हम आज बात करेंगे मैट्रिसेस के बारे में। तो मैट्रिसेस क्या है? मैट्रिसेस ये प्लूरल फॉर्म है स्टूडेंट्स किसकी? मैट्रिक्स की। तो फिर हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है? तो स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है मैट्रिक्स ये सबसे पहले जो यूज़ किया गया है या जिसने इसे इस्तेमाल किया है इंग्लिश मैथमेटिशियन है जेम्स सिल्वेस्टर। इसने सबसे पहले इस वर्ड को यूज़ किया है, लेकिन जो इस पर काम किया है वो इंग्लिश मैथमेटिशियन है आर्थर क्ले, जिन्होंने एक थ्योरी पेश की मेरे पास है थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। इन्होंने ये थ्योरी पेश की 1858 के अंदर। तो 1858 के अंदर ऑर्थर क्ले ने थ्योरी एक पेश की थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, और जिसमें उसने डिटेल के साथ इसमें काम किया। तो स्टूडेंट्स इन्होंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वहाँ पे उसमें काम किया है। तो इसके मुख्तलिफ यूजेस हैं। ये किसके यहाँ यूज़ होता है? ये ज़्यादातर कंप्यूटर साइंस के अंदर इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी इसके यूजेस आते हैं, और भी जो साइंस की ब्रांचेस हैं उसके अंदर ये मैट्रिसेस यूज़ किए जा रहे हैं। तो अब हम आते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे। तो व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स को स्टूडेंट्स उर्दू में कालब कहते हैं। तो वो मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने उर्दू मीडियम है तो उनके लिए है मैट्रिक्स कालब को कहा जाता है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है आ रेक्टेंगुलर अरे of real number enclosed by pair of brackets। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अर्रे है ऑफ रियल नंबर्स की जिसको बंद किया जाता है पेयर ऑफ ब्रैकेट्स के अंदर। तो हम इसको देखते हैं किस तरह से। स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 ये मैंने रियल नंबर लिखे हैं स्टूडेंट्स। पेयर ऑफ ब्रैकेट्स ये मैंने इसकी पेयर ऑफ ब्रैकेट्स लगा दी। अब अरे का मतलब होता है कि कोई ख़ास तरतीब जिसमें इसकी तरतीब को हमने वो ख़ास रखना है कि तरतीब आगे पीछे ना हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें, यहाँ भी स्पेस है, 2 और 5 के दरमियान भी स्पेस है, 2 एंड 3 के दरमियान में भी, इस तरह से 3 एंड 6 में जितनी स्पेस यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे है। 1 को 4 के नीचे ये भी स्पेस है। तो हमने देखें 1 4 2 5 एंड 3 6। इसी तरह से स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 ये सारी की सारी मैंने अरेंज करके लिखा है, बेतरतीबी से नहीं लिखे। तो अरेंज किया गया कुछ नंबर्स जिसको आप पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल वर्ड इंग्लिश अल्फ़ाबेट का उससे डिनोट किया जाता है। A B C D कोई भी आप वर्ड ले लें, कैपिटल वर्ड से इसको डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। तो आगे हम इसका वर्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स आगे आते हैं रो। अगर मेरे पास इस तरह से एक मैट्रिक्स मौजूद है 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स यहां अगर मैं बात करूं रो की, द हॉरिजॉन्टल वे, या आप ये भी कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड रोज। स्टूडेंट हॉरिजॉन्टल कौन सी है? हॉरिजॉन्टल कहते हैं ये वाली लाइंस, इस तरह से ये जो लाइंस लगी हुई हैं इस तरह से अगर हम लगा दें तो ये हॉरिजॉन्टल वे है या लाइंस है किसकी? नंबर्स की ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उफ़क़ी लाइनें कहते हैं। इट्स कॉल्ड रो, इसको हम रो कहते हैं। रो को जो डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स वो ज़ाहिर किया जाता है एम के साथ, यानी कि ये हमारे पास रोज़ हैं तो रोज़ कितनी है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तो इसको हम रोज़ बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं एक मैट्रिक्स और लिखूँ या इस तरह से 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स वर्टिकल लाइंस अगर हम देखें इस तरह से जो लाइंस आ रही हैं, द वर्टिकल लाइंस या वे ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड कॉलम्स। तो इसको हम कॉलम्स कहते हैं। जो अमूदी लाइनें होती हैं स्टूडेंट्स, अमूदी लाइनें या वर्टिकल लाइंस, उसके अंदर जो नंबर लिखे जाते हैं उस तरतीब में, उसको हम कॉलम कहते हैं। कॉलम को स्टूडेंट्स एन से डिनोट करते हैं, कॉलम को एन से डिनोट किया जाएगा। उफ़क़ी लाइनें या हॉरिजॉन्टल लाइंस इनको रोज कहा जाता है। वर्टिकल लाइंस या अमूदी लाइनें इनको हम कॉलम कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टूडेंट 1 2 3 एक लाइन, एक आगे हमारे पास C1, इसी तरह 4 5 6 ये C2, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये मेरे पास R1 था, ये मेरे पास R2 था, तो यहाँ पे रोज 2 हैं, यहाँ पे कॉलम 2 हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो एंट्रीज शामिल होती हैं इनको हम एंट्रीज बोलते हैं। ये जो नंबर हमने यूज़ किए हैं 1 2 3 4 5 6 ये इस रोज़ की एंट्रीज हैं। इसी तरह से 1 2 3 इस तरह से हम देखते हैं, 4 5 6 इस तरह से देखते हैं। तो ये जो नंबर यूज़ किए गए हैं ये इसकी मैट्रिक्स की एंट्रीज कहलाती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे आते हैं, तो आगे हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। टॉपिक है स्टूडेंट्स मेरे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन इसकी, द नंबर्स ऑफ रोज एंड columns specifies its orders is called order of a matrix. The number of rows and columns specifies its order is called order of a matrix. मतलब यह है स्टूडेंट्स कि इसके हमने देखनी है नंबर ऑफ रोज कितनी हैं और बाद में देखने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं R1 और ये मेरे पास R2, दैट इज कॉल्ड M इज इक्वल टू 2। इसी तरह स्टूडेंट्स ये है C1 कॉलम 1, ये C2, ये मेरे पास C3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज कॉल्ड 3। अगर मैंने इसका ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A, इसे हम लिखेंगे M बाय N। इस तरह से लिखा जाएगा स्टूडेंट्स M बाय N की फॉर्म में। M दैट इज कॉल्ड नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन मैट्रिक्स, वो है यहाँ पे 2 बाय, इसी तरह से स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स, जो गिवन मैट्रिक्स है उसके कॉलम कितने हैं वो मेरे पास 3 हैं, तो 2 बाय
3, ये इसका ऑर्डर आ गया। तो ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज के अंदर कौन से क्वेश्चन है वो देखते हैं किस तरह से करने हैं हमने। तो एक्सरसाइज आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स 1.1, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है एक्सरसाइज स्टूडेंट्स 1.1, फाइंड 2, -5, 3 एंड 6 इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। इन्होंने कहा है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालें इसका। तो स्टूडेंट इसका ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया m बाय n, m मीनिंग नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो 2 बाय 2 ये मेरे पास इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स इसमें से कोई और क्वेश्चन करना चाहें, सी पार्ट है यहाँ पे 2, 4। स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर चेक करते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स सी, फॉर्मूला मेरे पास वही है m बाय n, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं वो हम देख रहे हैं, तो R1 वो किसके इक्वल आ रहा है? m इज इक्वल टू 1 बाय। इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ हम देखते हैं ये C1 है, यहाँ हम देखते हैं ये C2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम जो आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं। तो इसका जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 1/2। तो स्टूडेंट ये सी पार्ट हो गया। अगर इसका कोई और करना चाहें तो हम देखते हैं इसी तरह से ई, ए बी सी डी ई एफ कहते हैं इसका भी ऑर्डर निकालें। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ई इज इक्वल m बाय n। स्टूडेंट्स इसके अंदर अब हम चेक करते हैं तो ये है R1, R2 एंड R3। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये C1 एंड C2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं तो m मेरे पास 3 है, 3 बाय, और n जो है वो 2 है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स E का जो ऑर्डर आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 3/2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो हैं इसमें 3 हैं और इसके अंदर जो कॉलम्स हैं वो 2 हैं। एक आध क्वेश्चन स्टूडेंट्स और करके देख लेते हैं इसमें से, तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए इसकी। H 2 3 4 1 0 6, इसका भी ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स H m बाय n। तो स्टूडेंट्स इधर हम देख रहे हैं R1 R2 m, नंबर ऑफ रोज जो आ रही हैं वो 2 हैं। इसी तरह से इधर देखते हैं C1 C2 C3, नंबर ऑफ कॉलम स्टूडेंट्स यहाँ पे वो 3 आ रहे हैं। तो m की जगह पे 2 आ गया, m बाय n 2/3, नंबर ऑफ 2 आ गई एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 आ गए। तो इसका ऑर्डर जो आ गया 2/3 आ गया। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आ रहा है मेरे पास इक्वल मैट्रिसेस।
स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिसेस, व्हाट इज इक्वल मैट्रिसेस? मसावी कॉलम. Two matrices are said to be equal. Two matrices are said to be equal if A is equal to B. if अगर उसकी कंडीशन फाइंड हो जाए, कंडीशन हमारे पास आ जाए, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A is equal order of a matrix B, and second condition स्टूडेंट्स उसकी their corresponding entries are equal. स्टूडेंट दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे, A इज इक्वल B उस वक्त होगा जब ऑर्डर जो हो A मैट्रिक्स का इक्वल हो जाए ऑर्डर B मैट्रिक्स के. इसी तरह से स्टूडेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी उनकी इक्वल हों. तो हम इसके एग्जांपल देखते हैं कोई. ये एक एग्जांपल है 2, 4, 6, 8. स्टूडेंट्स दूसरी हम ले लेते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स 3 - 1, 2 + 2, 5 + 1, 7 + 1. स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं कि इनके जो ऑर्डर हैं वो क्या हैं. इसका ऑर्डर है 2/2. इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका भी देखते हैं. ये इनके रोज़ आ गई, ये इनके कॉलम आ गए, तो इसका जो ऑर्डर आ रहा है 2/2. क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी एक एंट्री है 3 - 1, 2 + 2 भी एक है, प्लस माइनस हो जाएंगे तो एक ही बन जाएगी, 5 + 1 भी एक बन जाएगी, 7 + 1 भी एक बन जाएगी. तो इसकी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं. इस तरफ देखते हैं, इसकी भी 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है. तो जो पहली कंडीशन है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल आ जाए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स B, तो वो आपस में इक्वल आ गई. उसके बाद स्टूडेंट्स डियर कोरस्पॉन्डिंग का जो वर्ड यूज़ किया गया है कि जहाँ जिसकी वैल्यू है उसी जगह पे मैट्रिक्स के वैल्यू इक्वल होनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे अगर 2 है तो ये फर्स्ट मेंबर है या फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ हम देखते हैं 3 - 1, यहाँ भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है. इसका नाम उन्होंने कोरस्पॉन्डिंग जो रखा हुआ है. इसी तरह से स्टूडेंट अगर मैं 6 की बात करूँ, यहाँ पे 6 है तो इस जगह पे 5 + 1 ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे. यहाँ 4 है तो 2 + 2 ये भी 4 हो जाएंगे. 8 है तो 7 + 1 ये भी 8 हो जाएगा. तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो वो जो मैट्रिक्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं स्टूडेंट्स इसका. क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है A इज इक्वल 3, एक B मैट्रिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स 3, 5. इसी तरह से स्टूडेंट्स C दिया हुआ है 5 - 2. फिर इन्होंने D दिया हुआ है 5, 3. E दिया हुआ है E इज इक्वल 4, 6, 0, 2. और हम इसके बाद हम ले लेते हैं G ले लेते हैं. F पहले लिखते हैं 2, 6. इसी तरह से G भी दिया हुआ है गिवन में 3 - 1, 3 + 3. और H 4, 6, 0, 2 and I 3 + 2. स्टूडेंट्स
ये मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैंने लिखे हैं, एक आध मेरे ख्याल में रहता है। और तो हमने देखना है इसमें इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं, ऐसे कौन से दो जो हैं आपस में इक्वल हैं। स्टूडेंट्स 3 की बात करते हैं तो 3 एलिमेंट हमारे पास जो A है, आप देखें यहाँ पे A इज़ इक्वल टू 3, 5 माइनस 2 ये भी क्या हो जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स A इज़ इक्वल टू C, ये हमारे पास एक पहला आंसर आ जाता है। इसमें देखें ऑर्डर इसका जो है, एक रो है एक ही कॉलम है, 1 बाय 1। इसको भी हम देखते हैं 5 माइनस 2 करें वो 3 हो जाएगा, तो 1 बाय 1 इंक्रीज इधर भी 3 है, 5 माइनस 2 भी 3 होती है, तो ये आपस में क्या हो गए इक्वल, ये हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी बात करूं बी की, 3 5, यहाँ पे आई देखते हैं 3 प्लस 2 ये भी 5। तो अगर हम इसका भी ऑर्डर देखते हैं तो ये ऑर्डर आ रहा है 1 बाय 2, इसका भी जो ऑर्डर आ रहा है 1 बाय 2। इंक्रीज पहले यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो मेरे पास B इज इक्वल टू I, ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है ENH 4 0 6 and 2, ये इसकी एंट्रीज हैं। इसी तरह से इसमें देखते हैं 4 0 6 and 2, तो E इज इक्वल टू H, ये हमारे पास इस तरह से इक्वल आ जाएंगे। तो बाय डेफिनेशन इसको भी देख लें, लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 2 and 6, 2 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है। इसका जो ऑर्डर बनता है, 2 रोज हैं एक कॉलम है, 2 बाय 1। इसी तरह से 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ जाएगा, 2 रो हैं एक कॉलम है, तो ये मेरे पास यहाँ पे F इज इक्वल टू G, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या है कि दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल होंगे जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी क्या होंगी सेम होंगी। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल मैट्रिक्स का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। A प्लस सी, C माइनस 1, A प्लस 2B, 4D माइनस 6 इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स इज इक्वल 0 माइनस 7 3 2D। स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C एंड D, वैल्यू निकालनी है। जब तक गिवन के अंदर उन्होंने हमें क्या बताया है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये इक्वल हैं, यानी इनके ऑर्डर्स भी सेम हैं, इनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि इक्वालिटी लगाते हैं मैट्रिसेस की, वो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वाली, कि A प्लस सी अगर इस साइड पे है तो दूसरी साइड पे इक्वल के जहाँ पे जो रकम है वो आपस में इक्वल होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स C माइनस 1 इज इक्वल टू 3, A प्लस 2B इज इक्वल टू माइनस 7, 4D माइनस 6 इज इक्वल टू 2D। ये इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम रख लें, इसको आप 2 कह लें, इसको 3 कह लें एंड 4। स्टूडेंट्स हमने इक्वालिटी लगाई है इक्वल मैट्रिसेस की, जिसमें हमने कहा था कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी वो इक्वल होंगी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये आ गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग माइनस 7, 4D माइनस इसके कोरस्पॉन्डिंग 2D आ गया एंड C माइनस 1 जो है वो 3 के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स हम इसमें से वो वाली वैल्यू लेंगे जहाँ से अननोन वैल्यू हमें फाइंड हो जाए। यहाँ पे ये दोनों अननोन है, फाइंड नहीं की जा सकती। C माइनस 1 फर्स्ट हम यूज़ करेंगे
वो हम लेंगे c माइनस वन इज़ इक्वल टू 3। स्टूडेंट्स ये -1 है, जब मैं इसे शिफ्ट करूँगा दूसरी साइड पे, राइट साइड पे, तो ये वहाँ पे जाकर प्लस का हो जाएगा। तो c की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो 4 आ गई। -1 को शिफ्ट किया स्टूडेंट्स, तो 3 + 1 4। ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a + c इज़ इक्वल टू 0। c की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो है 4। तो अगर हम इसे c की वैल्यू इसमें लगा दें, a + 4 इज़ इक्वल टू 0। तो +4 स्टूडेंट जब उस तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये आ जाएगा -4। 4 ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा। अब अगर हम ले लें a + 2b, a + 2b इज़ इक्वल टू -7। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने जो फाइंड की है वो है -4। अगर हम a को रिप्लेस करें -4 के साथ, a की जगह पे अगर हम -4 लिख दें, -4 + 2b इज़ इक्वल टू -7 एंड 2b इज़ इक्वल -7। -4 शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट्स उस तरफ, प्लस का 4 हो जाएगा एंड 2b इज़ इक्वल टू -3। 2 पे अगर हम डिवाइड कर दें, ये 2 2 से कैंसल, इधर डिवाइड करेंगे -1.5, ये हमारे पास b का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स लास्ट वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेते हैं 4d - 6 इज़ इक्वल टू 2d। 2d इस तरफ कर लें और 6 को 2d इधर आकर स्टूडेंट्स माइनस का हो जाएगा और -6 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। 4d में से अगर मैं 2d माइनस करता हूँ तो 2d इज़ इक्वल टू 6। 2 पे स्टूडेंट्स डिवाइड कर दें तो d की वैल्यू 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये d की वैल्यू आ गई। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारे पास a की वैल्यू, ये हमारे पास b की वैल्यू। a इज़ इक्वल टू -4, b इज़ इक्वल टू -1.5, c इज़ इक्वल टू 4 एंड d इज़ इक्वल टू 3। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आज हमने इसमें सीखा है मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, उसके ऑर्डर के बारे में, फिर हमने इक्वल मैट्रिसेस के बारे में बात की है और फिर उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.1 आज हमने कंप्लीट की है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो आपके पास, कोई प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन के बारे में, तो आप हमें कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ताला आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करूँगा और आपकी जो कन्फ्यूजन है उसे दूर करने की कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर के मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।